तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, अक्सर 50% डॉक्टर्स, उनका एक जुमला बन चुका है, वो ये कह रहे हैं गोया पेशेंट को कि आओ आओ आओ, और जैसे ही वो आ जाता है तो फिर लाओ लाओ लाओ, इस तरह के जुमले और इस तरह की बातें अवाम की जुबान पर चल रही है। महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज में। आज 21 अप्रैल 2026 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड शहर के चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज स्टूडियो से मैं हाफिज मोहम्मद अंसार, संपादक चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज। नाज़रीन, एक खास और अहम मुद्दे के साथ में आपके सामने हाजिर हुआ हूं, और वो मुद्दा है डॉक्टर और पेशेंट के ताल्लुक से। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर और पेशेंट का जो रिश्ता होता है, आप सभी जानते हैं कि बहुत अहम और बहुत ही करीबी होता है। पेशेंट अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की, अपने रिलेटिव्स की, यहाँ तक के अपने अल्लाह और अपने भगवान जो जिन्हें वो मानता है उनकी नहीं मानता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे जो कह दे उस बात को वो 100% मानता है और उस पर प्रैक्टिकली अमल करता है। जैसे कि डॉक्टर कहता है कि ये रिपोर्ट करना है, ये ब्लड टेस्ट करना है, इस तरह से करना है, वो जो लिख कर देता है, पेशेंट उसमें अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, हूबहू वैसा ही करता है जैसा डॉक्टर्स कहता है। चाहे पेशेंट के पास में पैसे हो या ना हो, वो उधारी करता है, वो किसी से कर्ज लेता है, या फिर वो अपना प्लॉट भी बेच देता है, या फिर उसकी वाइफ हो तो वो अपने जो जेवरात होते हैं वो बेच देती है। लेकिन इस तरह का जो अमल होता है वो डॉक्टर जो कहता है उस पर पूरा पूरा अमल किया जाता है। लेकिन इसी भरोसे को कुछ डॉक्टरों ने खत्म कर दिया है। कुछ डॉक्टरों ने अपने लालच की वजह से अपने दुकान यानी अपने जो हॉस्पिटल को उन्होंने शॉप बना दिया है, और वो शॉप पैसे कमाने की मशीन बन चुकी है। यानी कि हॉस्पिटल पैसे कमाने की मशीन, ऐसा समझकर उन डॉक्टरों ने इस भरोसे को जो पेशेंट और डॉक्टर्स के दरमियान है उसे खत्म कर दिया है। जी नाज़रीन, और अवाम और जनता की जुबान पर यह जुमला आता है डॉक्टर्स के ताल्लुक से कि इन डॉक्टरों ने पेशेंट को बकरा बना दिया है, मुर्गा बना दिया है। यानी कि सिर्फ अपने पैसे ऐंठने के लिए नई नई चालें, नई नई रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पेशेंट सीरियस है। नाज़रीन, ये बहुत सारी चीजें सामने आई है और हो सकता है आपके भी सामने आई होगी। अभी हालिया में हमारे सामने भी एक वाकया पेश आया है जिसको आप तक पहुंचाना लाजमी था, इसीलिए ये वीडियो और ये वीडियो इस मुद्दे के तहत बनाया जा रहा है कि जब पेशेंट उस हॉस्पिटल में गया, जब उसके हार्ट में तकलीफ होना शुरू हुई, वो डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने ईसीजी निकाला। अब ईसीजी मशीन उनके ही फेवर की है, उनका ही सुनती है और उनके ही अल्फाज, उनके ही शब्द, उनके ही वर्ड्स को वो समझती है। या फिर जो ईसीजी मशीन चलाने वाला है वो एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं है, या फिर उसका एक्सपीरियंस पूरा के पूरा डॉक्टर साहब के इशारे पर काम करता है, या फिर डॉक्टर साहब का क्या मंशा है, डॉक्टर साहब का क्या इरादा है कि पेशेंट को सही करवाना है, या पेशेंट की दौलत से उनका सरोकार है, या पेशेंट को एटीएम कार्ड की तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो पेशेंट के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं कि जब वो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उसके हार्ट में तकलीफ थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ईसीजी निकलवाना है। जब ईसीजी निकाली गई तो ईसीजी पर बिल्कुल हूबहू वैसी रिपोर्ट आई जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बहुत ही सीरियस है। और उस ईसीजी को निकालने के बाद में अगर पेशेंट किसी और डॉक्टर्स को भी उसका फोटो सेंड करे तो ईसीजी तो हूबहू वैसी ही निकली हुई है जिस तरह से डॉक्टर साहब का कहना था कि सीरियस है और कुछ टाइम के बाद आप हमारे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे तो इमरजेंसी में हमें लेना पड़ेगा। यानी कि जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं उनको डराने के लिए, उनको घबराने के लिए, उनको खौफ में डालने के लिए डॉक्टर के पास में जो शब्द, जो वर्ड, जो लफ्ज होते हैं, उस डॉक्टर ने वो तमाम अल्फाज जो है तो उनके डिक्शनरी के उनके रिलेटिव्स के सामने रख दिए ताकि वो उसको सही समझकर, और सही तो समझेंगे क्योंकि डॉक्टर से, और जो बॉडी के जो भी पार्ट होते हैं जो खराब होते हैं वो डॉक्टर्स के सिवा और कौन अच्छी तरीके से जान सकता है, जांच कर सकता है। तो जब ईसीजी रिपोर्ट भी उनके मुताबिक बनी हुई है, जब वो किसी और डॉक्टर्स को भी सेंड की जाए तो वो डॉक्टर्स भी यही कहेंगे और इस तरह से ही हुआ। लेकिन जब उस पेशेंट को
और फिर ये बात बताई गई कि वहां पर इतना इतना चार्ज 1 डे का लगेगा। उसके बाद में फिर जो मेडिसिन है वो अलग से उसका खर्च लगेगा। तो तकरीबन 10 से 11,000 या 8,000 तक की ये खर्च जा रहा था और उन्हें तकरीबन पेशेंट को 4 से 5 दिन एडमिट करना होगा और वो ईसीजी रिपोर्ट के ऊपर ये सब काम चल रहा था। तो जैसे ही पेशेंट के रिलेटिव्स ने सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कुछ टाइम के लिए हमारे घर पर उस पेशेंट को लेकर जाते हैं, उसके बाद में हमें कुछ टाइम के बाद आपके पास आते हैं। जब पेशेंट को घर पर लाया गया फिर बाद में ये डिसाइड हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है तो इसी तरह से हो रहे हैं और कुछ डॉक्टर्स की वजह से डॉक्टरी पेशा बदनाम होता हुआ जा रहा है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ डॉक्टर हैं ऐसे जिन्होंने सिर्फ पेशेंट को पैसे कमाने की मशीन बना लिया है, सच्चाई नहीं बता रहे हैं, बगैर सच्चाई बताए उसकी बीमारी में और घबराहट डाल उसे घबरा कर उसे उसके अंदर खौफ डालकर वो जो बीमारी नहीं है वो भी पेशेंट घबराहट के मारे बीमार पड़ रहा है। तो क्या होता कि डॉक्टर इस भरोसे को जो पेशेंट उस पर कर रहा है उसे ना तोड़ता, उसे बिल्कुल ना तोड़ता। आप सच्चाई बताए और सच्चाई बताकर जो रिपोर्ट्स आपको लग रही हैं उन्हीं रिपोर्ट्स के ताल्लुक से आप चिट्ठी पर लिख कर दें। तो ये बहुत ही बुरा इन सब की इतनी नहीं मानता है जितनी डॉक्टर्स की हजरात कर रहे हैं। लेकिन वो डॉक्टर हजरात जो ईमानदार हैं वो डॉक्टर हजरात ऐसे इन डॉक्टर्स को कम से कम मैसेज कम से कम पैगाम पहुंचाए कि इस तरह का काम करने से तुम ही नहीं बल्कि डॉक्टरी पेशा जिस पर पेशेंट को बेहद भरोसा होता है, जो मैंने कह दिया पहले भी कि बंदा अपने अल्लाह भगवान जिसे भी वो मानता है उस हर बात उसकी मानता है। अगर वो कहता है कि आप ये मत खाइए तो उसे नहीं खाता है, हालांकि वो खा सकता, वो उसे उसके लिए नाजायज नहीं है, उसके लिए जायज चीज है, लेकिन डॉक्टर्स के ना कहने पर वो नहीं खाता है। यानी इतना भरोसा इतना कॉन्फिडेंस वो डॉक्टर पर करता है, लेकिन डॉक्टर्स उसी भरोसे का गलत फायदा उठाकर उस पेशेंट को पैसे कमाने की मशीन बना रहा है और उसकी लालच में वो पेशेंट गरीब है या अमीर है उसे कितना उसके रिलेटिव्स को भी और उसको भी कितनी परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये डॉक्टर उससे बिल्कुल बेखबर हो रहे हैं। ये वो पेशेंट की मैं हकीकत आपको सुनाता हूँ कि जब उस पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल ने के डॉक्टर्स ने बता दिया कि आपकी ईसीजी ऐसी है और ये जो उनकी चिट्ठी आती है जिस पर उनके हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है और वो उसके ऊपर मेडिसिन लिख कर देते हैं, उसके ऊपर वो डॉक्टर्स ने जब उनका लिखा उसके ऊपर, तो राइटिंग में भी जब उन्होंने लिखा तो उसमें उन्होंने तमाम चीजें सीरियस लिखी और सीरियस लिखने के बाद में नीचे एक नोट भी लिखा कि ये जो नोट उसमें जो नोट लिखी हुई थी कि पेशेंट बहुत ज्यादा इमरजेंसी है और अगर यहाँ से जाने के बाद उसे कुछ होता है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। अब उसी पेशेंट को औरंगाबाद घाटी में ले जाया गया। औरंगाबाद घाटी में जब वो ईसीजी निकाली गई, अब वो ईसीजी जो अदर हॉस्पिटल की थी वो और औरंगाबाद घाटी की ईसीजी को जब मैच किया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये ईसीजी बिल्कुल अलग है और ये औरंगाबाद घाटी की जो अभी हमने निकाले हैं ये बिल्कुल अलग है, इसमें बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसमें ये जो ईसीजी है ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल की आपने लेकर आए हैं इसमें सीरियस बताया गया है। फिर उन्होंने दोबारा, कि हो सकता है हमसे गलती हुई होगी, दोबारा उन्होंने यानी औरंगाबाद घाटी के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने दोबारा ईसीजी निकाली, दोबारा नॉर्मल ही रिपोर्ट आई। फिर उन्होंने ट्रॉप टी लाकर जो है तो चेक करवाया तो उसमें निगेटिव आया, पॉजिटिव नहीं आया। फिर उन्होंने उनके ऑब्जर्वेशन में तकरीबन 7 घंटे रखा होगा, लेकिन उस दौरान भी जो 4 से 5 टेस्ट उन्होंने ब्लड के किए उसमें नॉर्मल रिपोर्ट आई और फिर नॉर्मल रिपोर्ट आने के बाद में उन्होंने डिस्चार्ज कार्ड दे दिया और उन्होंने छुट्टी कर दी। तो मेरा सवाल यह है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जब चेक किया गया था तो वहां पर जो रिपोर्ट आई थी, जो ईसीजी निकाली गई थी, तो ये ईसीजी मशीन क्या डॉक्टर्स के इशारों पर काम करती है या ईसीजी मशीन चलाने वाला बंदा जो है तो परफेक्ट नहीं होता है और जो परफेक्ट नहीं होता है उसे ईसीजी मशीन पर चलाने के लिए क्यों बिठाया जाए? हो सकता है वो कम पेमेंट में काम कर रहा होगा, लेकिन वो तो कम पेमेंट में काम कर रहा है, लेकिन जो पेशेंट आया है उसका काम तो वो बढ़ा रहा है, क्योंकि जब वो नॉलेज नहीं है और कम पेमेंट में डॉक्टर ने उसे रखा है तो डॉक्टर्स की ये बहुत बड़ी गलती है कि पेशेंट को बड़ा धोखा दे रहा है ये डॉक्टर। तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट है कि पेशेंट पहले ही परेशान होता है कि न जाने मुझे क्या हो गया है और भरोसा सिर्फ डॉक्टर के अलावा किसी पर नहीं करता है, तो उसी भरोसे का नाजायज फायदा डॉक्टर्स ना उठाए, अपनी ईसीजी मशीन को अपने इशारे पर काम करने को न लगाए।
या फिर जो बंदा आपने ईसीजी मशीन चलाने के लिए लगाया है वो परफेक्ट बंदे को जो है तो हायर करे। ऐसे नामुकम्मल बंदे को वहां पर आप हायर करके उस पेशेंट की बीमारी को बढ़ा रहे हैं और उस पेशेंट के परेशानी में और ज्यादा इजाफा कर रहे हैं। तो आप केयरफुल देखिए, जिंदगी का जो मामला है वो सभी के सामने आने वाला है। आज आप किसी के साथ गलत करेंगे तो यकीनन ये यकीन वाली बात है कि आपके साथ भी उससे ज्यादा बुरा होगा। और फिलहाल तो ऐसा हो रहा है कि जो भी जिस तरह से मानता है अल्लाह को, जो जिस तरह से परेशान कर रहा है, उसी तरह से उससे ज्यादा बढ़कर उसके सामने परेशानी आ रही है। क्योंकि वो जो पैसा पेशेंट से जो लिया जा रहा है वो नाजायज तरीके से जब लिया जा रहा है तो वो पैसा जाएगा भी नाजायज तरीके से। इसलिए डॉक्टर्स को चाहिए कि पेशेंट के भरोसे को भरोसा बाकी रखे, उसके भरोसे के साथ में खिलवाड़ ना करे। और अपने पास में जो भी आप रख रहे हैं, ईसीजी वाले बंदे, ब्लड टेस्ट जो भी आपके पास में रह रहे हैं, उन्हें आप बिल्कुल नॉलेजेबल बंदे रखें, जो प्रैक्टिस वाले बंदे हो, जो जिनकी डिग्रियां, जिनका काम उस लेवल से हुआ हो, उनको अपने हॉस्पिटल में रखने का काम करें। चाहे उन्हें पेमेंट आपको थोड़ी ज्यादा देना पड़े, क्योंकि आपके पेमेंट कम देने की सोच की वजह से वो बंदा पेशेंट नॉर्मल होने के बाद भी उसे सीरियस बता रहा है। तो ये बात क्लियर नहीं कही जा सकती है कि ईसीजी मशीन खराब है या फिर ईसीजी मशीन चलाने वाला बंदा खराब है या फिर डॉक्टर खराब है। अब ये डॉक्टर्स को ही चेक करना है जो उस हॉस्पिटल का ओनर है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। क्योंकि हो सकता है जनता ये भी कहे कि ये डॉक्टर्स की चालाकी है, कि डॉक्टर्स ने उसे ये कहा है कि नॉर्मल रिपोर्ट को भी जो है तो आप सीरियस रिपोर्ट बना दे। ये भी अवाम और जनता कह सकती है, ये भी उनकी जबान पर जुमला आ सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ईसीजी मशीन चलाने वाला बंदा ही परफेक्ट ना हो, उसे ये नहीं मालूम है कि कौन सा लोकेशन चेक करना है, कौन से लोकेशन पे जो है तो पिन लगवाना है। या फिर ये हो सकता है कि वो जो मशीन है वो मशीन इतनी होशियार है कि जो अपने डॉक्टर्स है, अपने डॉक्टर्स के इशारे पर काम कर रही है। अब ये तीनों में से कोई और बात हो सकती है, लेकिन हो रहा तो उसी हॉस्पिटल में है, जिम्मेदार तो वही हॉस्पिटल है। तो मेरा आखिर में यही कहना है कि पेशेंट के भरोसे के साथ कोई भी डॉक्टर, जो गिने चुने 50% जो डॉक्टर है, तो वो खिलवाड़ ना करे, ताकि दूसरे डॉक्टर्स भी इसमें बदनाम होते हुए नजर आ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा ईमानदार है, ईमानदारी से अपने पेशे का काम करते हैं। यहाँ तक के पेशेंट के पास में अगर पैसे ना हो कुछ मेडिसिन के लिए, तो वह अपने जेब से उन पेशेंटों को पैसे भी देते हैं। ऐसे भी बहुत 50% डॉक्टर देखे गए हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स को देखा गया है कि लाख 50,000 फौरन कहते हैं कि टेबल पर रखिए, और वो रिपोर्ट जो मैंने अभी कहा है उस तरह की रिपोर्ट उनके सामने रख देते हैं। पेशेंट के रिलेटिव्स घबरा जाते हैं। अब उनके पास में अमाउंट ना हो तो वो क्या बेचना है और क्या देना है, और उस पैसे अमाउंट जो है तो जमा करके लाना है, इस फिक्र में लग जाते हैं। और ऐसा ही हो रहा है। तो याद रखिए, ये आपकी जो पैसे चलाने वाली जो मशीन है ना, आप इसको बिल्कुल ऐसा मत समझे कि आपके साथ ये मामला नहीं आएगा। वो पैसे बिल्कुल आपके काम नहीं आएंगे, वो भी नाजायज तरीके में जाएंगे। तो मेरा यही पैगाम और यही मुद्दे के साथ में आज की वीडियो आपके सामने रखना था। और उन पेशेंटों के एक मैसेज और पैगाम दे दूं मैं कि पहली जो ईसीजी रिपोर्ट है, उस ईसीजी रिपोर्ट के जरिए से आप ना घबराइए, बल्कि दूसरी तरफ ईसीजी रिपोर्ट निकलवाइए। और मेरी तो राय है कि आपके यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल चलते हैं वहां पर ईसीजी रिपोर्ट निकालिए, इसलिए कि वो ईसीजी रिपोर्ट और वो जो दवाखाना है वो किसी की दुकान नहीं होती है। वहां पर बंदे पेमेंट पर हायर किए जाते हैं, और जो रियल बात होती है, और वहां पर बंदे वही लगाए जाते हैं जो एक्सपीरियंस जिनका होता है। हमें चाहिए कि हम अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो इंतजार में ही है कि आप कब आ रहे हैं। तो बहुत सारी आवाम की जुबान पर एक जुमला आता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, अक्सर 50% डॉक्टर्स, उनका एक जुमला बन चुका है। वो ये कह रहे हैं गोया पेशेंट को कि आओ आओ आओ, और जैसे ही वो आ जाता है तो फिर लाओ लाओ लाओ। इस तरह के जुमले और इस तरह की बातें अवाम की जुबान पर चल रही है। तो जो डॉक्टर्स है, जो अपने पेशे के साथ में खुद खिलवाड़ करने वाले बने हैं, तो वो अपने पेशे के साथ में खिलवाड़ ना करें। अगर आपको वो ईसीजी रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही है तो आप पेशेंट को रेफर कर दीजिए कोई अच्छी जगह पर, जहां पर सही तरीके से ईसीजी निकाली जाती है। फिर आप वहां से ईसीजी निकलवा कर आप आपके पेशेंट को आपके पास बुलवाइए, और जो सच बात है वो उसके सामने बताएं और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दे।
तो ये काम हो सकता है और यही काम सही है और इस काम की ही जरूरत जनता को और आवाम को है। तो आवाम से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने पेशेंट को जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ईसीजी निकाल रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल की ईसीजी निकालने के बाद में जो आपको वो डॉक्टर बता रहे हैं इसी तरह से आप ईसीजी दूसरी जगह यानी आपके जो सरकारी अस्पताल है वहां पर भी निकलवाइए और दोनों को कंपेयर कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि क्या रियल है और क्या गलत है, क्या हकीकत है और क्या झूठ है, क्या सच्चाई है। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आपके पेशेंट को कहाँ एडमिट करवाना है और किस तरह का ट्रीटमेंट उसको दिलवाना है। आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि डॉक्टर्स हजरात ने क्या करना चाहिए।